मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। इसको मिनिस्टर मेरा नहीं, आपका नहीं है। एक बात सुनिए, पहले आप जरा सम्मान के साथ बात रखिए। क्या ये आपका मिनिस्टर का क्या होता है? किसका? आप मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर क्या होता है? तो और ये क्या मिनिस्टर है कि और कुछ है? ये सम्मान है, ये आप जो मिनिस्टर या और कुछ है? हाँ, ये मेरा भतीजा लगा, इसका काका कहूंगे? फालतू बात करो आप। फिर अगर वहां जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर चलिए, इसको छोड़िए, तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के बैठ जाइए, होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए, बैठ जाइए। इस हाउस को इस तरीके से मिसगाइड किया जाता है, फैक्चुअली अनकरेक्ट बात करी जाती है। मैं चाहता हूँ इसको हाउस की प्रोसीडिंग से सारे को एक्सपेंस किया। बिल्कुल सही है। देखिए, मैं एक मिनट हाँ, ये जो कह रहा है आपका मिनिस्टर खड़ा होकर के, पहले तो आप देखिए, बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। इसको मिनिस्टर मेरा नहीं, आपका नहीं है। एक बात सुनिए, पहले आप जरा सम्मान के साथ बात रखिए। क्या ये आपका मिनिस्टर का क्या होता है? किसका? आप मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर क्या होता है? तो और ये क्या मिनिस्टर है कि और कुछ है? ये सम्मान है, ये आप जो मिनिस्टर या और कुछ है? हाँ, मिनिस्टर या और कुछ है? नहीं, आप सम्मान के साथ बात करिए। विधायक और क्या होता है? मैं कह रहा हूँ आपका मिनिस्टर। हाँ जी। इससे और सम्मान क्या चाहोगे आप? नहीं, हमारा आपका मिनिस्टर नहीं है। ये मेरा भतीजा लगा, इसका काका कहूंगे? फालतू बात करो। नहीं, यहाँ पर सब बराबर है, भतीजा भी चाचा भी सब एक ही जैसे हैं। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे पता है क्या कहना है। एक मिनट बैठ जा भैया मंत्री महोदय। विधायक जी ने कहा, मैं इनका थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट पहले उनको ये जवाब मेरे को, मैं सारों के जवाब। एक मिनट। ये जो बात कही गई है कि वो जो जमीन है उस इलाके की, मुख्यमंत्री। एक मिनट हुड्डा साहब, ओ हुड्डा साहब, एक ही मिनट, सिर्फ एक मिनट लेता हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आप मेरी करने के बाद कर लेना। अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है यहाँ उसमें? मेरी जो डिमांड थी, नहीं देखिए, एक मिनट जा, आपने एक वक्तव्य दिया कि जमीन जो है वो लोगों से खरीदी गई, और वो जो जमीन है मंत्री जी का कहना है कि वो सरकारी जमीन थी। इसमें तथ्य क्या है? तथ्य क्या है? अगर चाहो तो आप इसकी इंक्वायरी, मेरी आपसे निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से कि सदन के अंदर वही चीज प्रस्तुत करें, वही रखें जो फैक्चुअल हो। बिना फैक्ट्स के कोई बात रखेंगे वो सदन को गुमराह करने वाली बात होगी, और उसके खिलाफ सदन की अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। मैं एक मिनट, मंत्री जी बात पूरी करने दें मुझे। एक मिनट, बबली जी, बबली जी एक मिनट बैठ जाओ। हाँ बताइए। मैं जो मुख्यमंत्री जी से कह रहा था वो यही बात कह रहा था कि वहां बहुत सारी जमीनें खरीदी गई, भूमाफिया खड़ा किया गया एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर। वहां अनेकों रजिस्ट्रियां 3 वर्ष के अंदर अलग अलग कंपनियों के नाम से हुई है। मैं आपने ये बात कह दी कि कोई फैक्चुअल अगर है तो हम उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। आप इस बात की जिम्मेवारी लेते हो? मैं अगर आपको रजिस्ट्रियां ला करके कल दे दूं। रजिस्ट्रियां तो हजारों हुई होंगी वहां पे। अरे मैं कह रहा हूं एयरपोर्ट जमीन की, सरकार से जुड़े हुए लोग, एयरपोर्ट के अंदर जमीन ली गई है। मैं एयरपोर्ट के अंदर की बात नहीं करता। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ते बनाए गए थे, जो रास्ते तो वहाँ तो दुनिया के लोगों की जमीनें हैं, वहाँ लोगों की जमीनें नहीं होंगी। उसकी तो वो लोगों की जमीनें नहीं है। जमीनों को, जमीनों को रास्ते बंद करके सस्ते में दिया गया। जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में, और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां जमीनें खरीदी और तेरी कंपनी के नाम मिल गई फिर? चलिए, इसको छोड़िए, तेरी अपनी कंपनी के नाम जमीन खरीदी हुई। बैठ जाइए। औरों की बात क्या करता है? सबसे बड़ा चोर तो तू ही है। आगे आप सारा प्रदेश लूट के खड़े होकर के सफाई और देता है कि फलाने। बैठ जाइए। अब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे और कोई काम तो बचा नहीं।
प्रेस में किसी ना किसी तरीके से आने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं सुन रहा था रास्ते में, ओए हुड्डा, ओए हुड्डा। एक चीफ मिनिस्टर हैं, विपक्ष के नेता हैं, हाउस के डेकोरम होते हैं, मंत्री को ए मंत्री तू चोर, ये कोई भाषा है? ये काम बड़ों का है। चौटाला साहब अगर चाहेंगे तो हो सकता है। जो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ये तो उन्हीं से पूछे, हमने तो ना कभी की और ना ही मर्यादा तोड़ने का काम किया। इसी वजह से उनको 2 दिन सदन से निष्कासित होना पड़ा, क्योंकि निरंतर हाउस को गुमराह कर रहे थे झूठ बोलकर। आज भी सदन में दुष्यंत जी बोले हैं, कहीं ना कहीं जवाब दिया, करारा जवाब दिया दुष्यंत जी ने। तो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जो चीज़ है उसमें करारा जवाब समझो और चाहे नरम जवाब समझो। तो आज यहाँ पर पहुँचे न्योता देने के लिए आए हैं? न्योता देने के लिए भी, कार्यकर्ता साथियों से मिलने के लिए भी, संगठन को और प्रभावी और मजबूत बनाने। चौटाला साहब, सच्चाई क्या मानते हैं? जिस तरह कहा गया है कि हिसार में एयरपोर्ट में जमीन में हिस्सा है दुष्यंत जी का, उसको लेकर ऐसा है, जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हाईवे अथॉरिटी, इसकी अपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ज़मीन है, और दूसरी तरफ फॉरेस्ट लैंड है, बीच में रोड है। अब किसकी रजिस्ट्री हुई है, किस कंपनी के नाम हुई है, वो पता करें। और जब उन्हें कहा कि लाओ वो एफिडेविट, तो कहाँ है वो है? पहले सदन में ये कहना शुरू किया था इन्होंने कि मैं इनकी ऐसी पोल खोल दूंगा कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब वो कब खोलेंगे? 3.5 साल तो गुजर गए, और कब वो उनकी पोटली में से शब्द निकलेंगे पता नहीं। हाँ, ये गंदे शब्द जरूर निकलते हैं,